Hey everyone, Harsh this side. Hope everybody is keeping fantastic. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। क्या होता है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम? इट्स अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। मतलब ये किसी भी एक सोर्स नोड से किसी एक दूसरे नोड तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ डिटेक्ट करने में, ढूंढने में हमारी मदद करता है, राइट? तो दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की साइट पे चले जाएं, लाइक गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें लाइक इंटरव्यू बिट पे, तो आपको एक जनरल ट्रेंड पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ ईयर में जब कंपनीज रिक्रूट करने आती हैं कॉलेज में, तो इंटरव्यूअर का भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। और अगर डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे तो बहुत चांसेस हैं कि इनडायरेक्टली किसी प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम बन के ये कॉन्सेप्ट आ जाए। तो विल नेल आउट दिस कॉन्सेप्ट टुडे, है ना? तो चले बने रहिए, आगे देखिए वीडियो। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्राफ क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा ग्राफ होता है ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच कंपोजेज ऑफ नोड्स। नोड्स आर ऑल्सो नोन एज वर्टिसेस, राइट? एंड सेकेंड पार्ट इज एज। एज कह लीजिए या लाइंस कह लीजिए या आर्क्स कह लीजिए। तो एज का क्या काम होता है दोस्तों? ग्राफ के किन्हीं भी दो नोड्स को जो कनेक्ट करती है लाइन, उसे एज बोलते हैं, राइट? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया जिसमें 3 नोड्स हैं, 1 2 3 एंड 3 एजेस हैं। ये जो लाइंस इन्हें कनेक्ट कर रही हैं 1 2 और 3, ये एज कहलाती हैं, राइट? तो ये एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसका मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शंस नहीं है एजेस में। देखिए अगर आप नोड 1 को देखेंगे अच्छे से, तो नोड 1 से आप नोड 3 पे जा सकते हैं और नोड 3 से आप वापस नोड 1 पे आ सकते हैं, है ना? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ का। ऑन द कॉन्ट्ररी एक और तरह का ग्राफ होता है। देखिए 1 2 3, मैंने 3 नोड्स बना दिए, 3 एजेस बना दिए, लेकिन इस बार इन एजेस में एरोज लगे हुए हैं, पॉइंटेड एरोज। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। दोस्तों डायरेक्टेड ग्राफ मतलब आप एजेस के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रैवर्स कर सकते हो, रिवर्स नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 1 से 3 तो जा सकते हो, लेकिन 3 से 1 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन डिफाइंड है कि 1 से 3, 3 से 2, 2 से 1, राइट? तो दोस्तों बढ़िया बात यह है, जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम है वो दोनों ही तरह के ग्राफ्स में, डायरेक्टेड ग्राफ्स एज वेल एज अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, दोनों ही तरह ग्राफ्स में काम करता है। और आज की इस वीडियो में, इस वाली वीडियो में हम अनडायरेक्टेड ग्राफ्स की बात करेंगे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को सॉल्व करते वक्त, राइट? तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए एक ग्राफ बना रखा है पहले से। ये जो ब्लू डॉट्स हैं, मतलब ब्लू सर्कल्स, और इनके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हैं नोड्स ग्राफ के। अब आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन में दिखाया था मैंने पहले। ये जो ब्लैक लाइंस बना रखी है मैंने, ये एजेस हैं जो किन्हीं भी दो नोड्स को कनेक्ट करती हैं। एंड जो ये ग्रीन नंबर्स लिखे हुए मैंने, ये जो भी आपका एज है ना, हर एज का वेट है ये, या फिर कॉस्ट कह लीजिए। तो ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला होता है। सो दोस्तों एक फॉर्मूला ये है, इफ डिस्टेंस ऑफ u du प्लस कॉस्ट फ्रॉम u to v cuv is less than distance of v, then
डिस्टेंस ऑफ v dv इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u du प्लस कॉस्ट फ्रॉम u टू v। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और पूरे डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम के दौरान हम इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। इसमें du क्या है, dv क्या है, cuv क्या है, वो देखते हैं। अब देखिए, आपका जो ग्राफ है इसमें जितने भी नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नोड्स हैं, राइट। तो आपके ऊपर है, आप किसी भी एक नोड को सोर्स नोड मान लीजिए, किसी भी एक नोड को। तो सिंप्लिसिटी के लिए जो मैं 0th नोड को, जो मैं जिस नोड की वैल्यू 0 है उसे मैं सोर्स नोड मान रहा हूँ s, राइट। अब आप ये देखिए, इस 0th नोड से, सोर्स नोड से कौन से नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, मतलब विच नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स नोड थ्रू एन एज। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि एक ये वाला एज और एक ये वाला एज, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सोर्स नोड से, और ये नोड 1 और नोड 4 पे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो हम मतलब 0 से 1 की तरफ डायरेक्टली जा सकते हैं, 0 से 4 की तरफ डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये वाला केस उठाते हैं पहले, केस ए, मतलब 0 से 1, केस बी 0 to 4। तो केस ए की बात करते हैं, हमें 0 से 1 जाना है, राइट। इसका मतलब u की वैल्यू हो जाएगी 0 और v की वैल्यू हो जाएगी 1। जिधर से जाना होता है वो होता है u, जिधर जाना होता है, जिस पे जाना होता है वो होता है v, राइट। तो u 0 हो गया मतलब du 0 हो गया, v 1 हो गया मतलब dv की वैल्यू 1 हो गई इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए। अब ये cuv क्या है, कॉस्ट फ्रॉम u टू v। आपको दिख रहा होगा 0 जो नोड है ये वाला और 1 जो नोड है ये वाला, इसके बीच में ये एज है। तो इस एज का एक वेट दे रखा है ग्रीन कलर से, तो ये वेट ही कहलाता है कॉस्ट। तो इसका मतलब ये केस ए के लिए कॉस्ट फ्रॉम u टू v वो हो गई 4, दैट इज कॉस्ट फ्रॉम 0th नोड टू फर्स्ट नोड, दैट विल बी 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जो नोड आपने सोर्स नोड माना था, तो मैंने मान लिया था 0th नोड को सोर्स नोड। अब उस नोड को छोड़कर जितने भी नोड्स बच गए उन सब का डिस्टेंस आपको इन्फिनिटी मानना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि इनिशियली सारे नोड्स सोर्स नोड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं, तो बाकी सब नोड्स के ऊपर, जैसे फर्स्ट नोड 1 है इसके ऊपर इन्फिनिटी लिख दीजिए, सेकेंड पे भी इन्फिनिटी, थर्ड पे भी इन्फिनिटी, 7th पे भी इन्फिनिटी, 6th पे भी इन्फिनिटी, 5th पे, 4th पे, 8th पे, सब पे इन्फिनिटी। क्योंकि हमें अभी किसी का डिस्टेंस नहीं पता, तो हम ये मानते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम द सोर्स नोड, राइट। तो दोस्तों अभी हमने कहा था 0th नोड किस किस से डायरेक्टली कनेक्टेड था, फर्स्ट से और 4th से, राइट। और केस ए हमने क्या माना था, पहले हम 0 से 1 का सॉल्व करते हैं। तो अब हमें 0 से 1 पे जाना है, इसका मतलब u की वैल्यू 0 है एंड v की वैल्यू 1 है, राइट। अब हमें निकालना है du। du क्या है, डिस्टेंस ऑफ 0th नोड फ्रॉम 0th नोड, मतलब सोर्स का खुद से डिस्टेंस, तो वो तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि किसी भी चीज़ का खुद से डिस्टेंस 0 ही होता है। dv डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नोड फ्रॉम सोर्स नोड। तो अब यहाँ पे ऊपर देखिए, फर्स्ट का डिस्टेंस कितना माना था हमने, क्योंकि इनिशियली सारे नोड्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो मतलब फर्स्ट भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था फ्रॉम द सोर्स नोड, तो इसका मतलब dv की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, राइट। एंड कॉस्ट फ्रॉम u टू v, cuv मतलब कॉस्ट फ्रॉम 0 to 1, वो कितना है, मतलब 0 से 1 को, जो 0th नोड से फर्स्ट नोड को जो एज कनेक्ट करेगा उसका वेट कितना है। तो वेट देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई हो रखा है पहले से ग्रीन कलर से, 4, 0 और फर्स्ट नोड के बीच का जो एज है उसका वेट है 4। तो cuv C01 की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब इसे डाल दीजिए फॉर्मूला में, इक्वेशन 1 में। तो du मतलब 0 प्लस cuv 4 इज लेस देन इन्फिनिटी। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज 4 इज लेस देन इन्फिनिटी। तो इसलिए हम dv की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, मतलब अब जो हमने ऊपर 1 का डिस्टेंस इन्फिनिटी लिखा था, अब ये इन्फिनिटी से हटकर, मतलब अब इसे इन्फिनिटी से हटाकर अपडेट करके इस डिस्टेंस को हम 4 कर देंगे, राइट। ऐसे चलता है डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अब बी केस उठाते हैं, 0th नोड सोर्स नोड और किससे कनेक्टेड था, यहाँ देखिए 4 से कनेक्टेड था, तो अब 0 से 4 वाला केस सॉल्व करेंगे।
तो अब हम केस सॉल्व करेंगे 0 से 4 वाला। तो u की वैल्यू हो गई 0, v की वैल्यू हो गई 4, du क्या हो गया फिर से 0 क्योंकि डिस्टेंस ऑफ जीरोथ नोड फ्रॉम 0, राइट। एंड dv की वैल्यू क्या हो गई, dv की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। क्यों होगी सोच के बताइए, क्योंकि इनिशियली सारे नोड सोर्स नोड से इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो जो फोर्थ नोड था वो भी इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे ही था, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, राइट। और कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट फ्रॉम u टू v, मतलब कॉस्ट फ्रॉम जीरोथ नोड टू फोर्थ नोड, उसकी वैल्यू देखिए ग्रीन कलर से स्पेसिफाई हो रखी है पहले से, कॉस्ट आपको पहले से दे रखे होंगे क्वेश्चन में, राइट, तो इसकी चिंता नहीं करनी। तो 8 है, तो CUV दैट इज C फ्रॉम 0 to 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई 8, राइट। अब इस पूरे वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो du मतलब 0 प्लस कॉस्ट 8 इज इट लेस देन dv क्या था इन्फिनिटी, तो बिल्कुल ट्रू है ये, दिस इज ट्रू बिकॉज 8 इज लेस देन इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, dv को अपडेट कर देंगे, मतलब जो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट निकला था, अब इनफाइनाइट से हटाकर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 8 हो जाएगा, राइट। और अब देखिए जीरोथ नोड से फर्स्ट और फोर्थ नोड डायरेक्टली कनेक्टेड था, हम दोनों को ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो जीरोथ नोड का काम खत्म हो चुका है। क्योंकि जीरोथ नोड का काम खत्म हो चुका है, तो अब हम जीरोथ नोड को ग्राफ से कैंसिल कर देंगे, मतलब इस पे क्रॉस लगा देंगे कि इसका काम खत्म हो चुका है, राइट। अब सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जीरोथ नोड का काम खत्म हो चुका है, हमने उसे क्रॉस कर चुका है, अब क्या करना है, जीरोथ नोड को छोड़ के जो बाकी सारे नोड्स बच गए, उन सब नोड्स में ये चेक करना है सबसे पहले कि किस नोड का मिनिमम डिस्टेंस है। सबसे पहले ये देखिए, तो अब ये देखिए जो फर्स्ट नोड है इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस है 4, और फोर्थ नोड का डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस है 8। बाकी तो जितने भी नोड्स हैं बचे हुए उन सबका डिस्टेंस इनफाइनाइट है ना, क्योंकि अभी उनमें चेंज आया ही नहीं है। तो इन सब में जिसका भी डिस्टेंस मिनिमम था उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट का डिस्टेंस मिनिमम है 4, तो फर्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। और अब यही प्रोसेस जो हमने 0 पे करा था वो 1 पे लगाएंगे, मतलब फर्स्ट नोड के थ्रू हम डायरेक्टली किस किस नोड्स पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट के थ्रू हम 0 पे जा सकते हैं, फर्स्ट के थ्रू हम फोर्थ नोड पे जा सकते हैं, और फर्स्ट के थ्रू डायरेक्टली हम सेकेंड नोड पे जा सकते हैं, राइट। क्योंकि फर्स्ट नोड 3 ही एजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 0th, 4th और सेकेंड नोड पे हमें पहुंचा सकता है, राइट। अब एक चीज़ देखें, अगर हम जो 0th नोड है, हम 0 से 1 पे जा चुके हैं ना, तो 0 तो हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं, तो 1 से 0 पे वापस नहीं आएंगे, है ना। तो ये 1 से 0 वाला केस हटा देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 1 से 2 पे जाने की और 1 से 4 पे जाने की, है ना। तो 1 से 2 को पहले सॉल्व करेंगे और 1 से 4 को बाद में सॉल्व करेंगे, तो ये केस 1 से 2 को मान लेते हैं। तो जब हमें 1 से 2 पे जाना है, तो u की वैल्यू हो गई 1, v की वैल्यू हो गई 2, du क्या हो गया, अब du की वैल्यू क्या है दोस्तों, जो 1 का डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस देखिए हमें ऊपर दे रखा है 4, राइट। तो du हो गया 1, du हो गया 4, और dv कहाँ जाना है, हमें 2 पे जाना है, तो 2 का डिस्टेंस क्या है, 2 का डिस्टेंस है इन्फिनिटी, तो dv की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। आई होप आप सब कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। एंड CUV कॉस्ट फ्रॉम u टू v, मतलब कॉस्ट फ्रॉम 1 to 2, तो 1 और 2 के बीच, फर्स्ट नोड और सेकंड नोड के बीच में जो एज है उसका वेट क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका 8 है दे रखा है, तो ये 8 है। अब फॉर्मूला में डालिए du मतलब 4 प्लस CUV मतलब 8 इज इट लेस देन dv कितना है इन्फिनिटी, तो 12 इज लेस देन इन्फिनिटी, दिस इज ट्रू। तो अब क्या करेंगे, जो ये डिस्टेंस था इनफाइनाइट, इसको अपडेट कर देंगे और इसे इनफाइनाइट से हटाकर इसको हम लोग, हाँ ये ठीक है, इस डिस्टेंस को इनफाइनाइट से हटाकर इसे हम लोग 12 कर देंगे, राइट। चलिए ये केस भी फटाफट सॉल्व हो गया। अब आगे ये वाला, आगे अब क्या बचा है, अब हमें 1 से 4 पे जाना है ना, क्योंकि 1 से 2 वाला केस भी हम कवर कर चुके हैं। तो 1 से 4 पे जाने के लिए क्या करना है, u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 4,
डी यू मतलब 1 का डिस्टेंस ऊपर दे रखा है 4, है ना, ये वाला 4, ये वाला 4। और डी वी मतलब फोर्थ नोड का डिस्टेंस, फोर्थ नोड का डिस्टेंस क्या दे रखा है 8, क्योंकि 8 अपडेट हो गया था डिस्टेंस, ये वाला 8 है ना, अपडेट हो गया था, तो डी वी है 8। और सी यू वी क्या है, मतलब कॉस्ट फ्रॉम यू मतलब 1 से 4, तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट हो गई फर्स्ट और फोर्थ नोड के बीच में जो एज है उसका वेट कितना है, उसका वेट दे रखा है हमें 11, तो ये हो गया 11। अब इसे डालेंगे फॉर्मूला में, डी यू मतलब 4 प्लस सी यू वी 11, इज इट लेस देन डी वी 8, तो ये क्या आएगा 15 इज लेस देन 8, क्या ये ट्रू है, गलत, ये तो फॉल्स है। इसका मतलब इस बार इस वाले केस में हम डिस्टेंस को अपडेट नहीं करेंगे, राइट। अभी तक आप देख रहे थे जब भी डी यू प्लस सी यू वी की वैल्यू, इनका सम अगर डी वी से कम आ रहा था तो हम डी वी को अपडेट कर दे रहे थे, मतलब डी वी इज इक्वल टू डी यू प्लस सी यू वी कर दे रहे थे। लेकिन अगर डी यू प्लस सी यू वी का सम लेस नहीं है डी वी से, पहले से ही ज़्यादा है, तो फिर अपडेट नहीं करेंगे, फिर एज इट इज छोड़ देंगे, राइट। अब क्योंकि दोस्तों अब हम फर्स्ट नोड की बात करें तो फर्स्ट नोड से हम लोग 0 का तो कवर करना ही नहीं था, सेकंड नोड पे जा चुके थे और फोर्थ नोड का काम भी हो चुका है, तो अब हम फर्स्ट नोड को पूरी तरीके से ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो अब हम फर्स्ट नोड पे भी क्रॉस लगा देंगे, राइट। फर्स्ट नोड पे क्रॉस लगा देंगे मतलब अब फर्स्ट नोड का कोई भी काम नहीं रह गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जितने भी रिमेनिंग नोड्स हैं, मतलब अब 0 नोड कवर हो चुका है, फर्स्ट नोड कवर हो चुका है, अब जितने भी रिमेनिंग नोड्स हैं उन सब में सबसे मिनिमम डिस्टेंस किसका है, तो आप देखेंगे जो नोड 4 है उसका डिस्टेंस 8 है और जो नोड 2 है उसका डिस्टेंस 12 है, तो मिनिमम डिस्टेंस किसका है। और बाकी सब जो नोड्स हैं उनका डिस्टेंस तो इन्फिनिटी ही है एज यूजुअल, जो पहले अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो मिनिमम डिस्टेंस किसका है, इस नोड का, फोर्थ नोड का 8, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, वही वाली कहानी जो अभी तक करी है, सब नोड्स में सेम प्रोसेस चलेगा, है ना। फोर्थ नोड से किन किन नोड्स पे डायरेक्टली जा सकते हैं, मतलब फोर्थ नोड से कौन कौन से एज हैं जो डायरेक्टली किसी और नोड पे हमें पहुंचा रहे हैं, तो एक तो 4 से 0th नोड पे जा सकते हैं, 4 से फर्स्ट नोड पे जा सकते हैं, 4 से 8th नोड पे जा सकते हैं और 4 से 5th नोड पे जा सकते हैं, राइट। लेकिन 0 को तो हम कवर कर चुके हैं, इसे कवर नहीं करेंगे, 1 को भी कवर कर चुके हैं, है ना, इसे कवर नहीं करेंगे, तो 4 से अब 8 और 4 से 5 वाला केस बच गया, तो पहले 4 से 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से 8 में u की वैल्यू 4, v की वैल्यू 8, du मतलब डिस्टेंस ऑफ 4 तो कितना है, देखिए 8 दे रखा है, 8 क्योंकि अपडेट हो गया था, dv मतलब 8 पे जा रहे हैं, 8 का डिस्टेंस क्या है अभी, इन्फिनिटी, तो dv इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और cuv कॉस्ट फ्रॉम फोर्थ नोड टू 8th नोड, कॉस्ट फ्रॉम फोर्थ नोड टू 8th नोड, वो कितना दे रखा है 7, फॉर्मूला में डालिए, du 8 प्लस cuv 7, इज इट लेस देन इन्फिनिटी, ट्रू, 15 इज लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है dv की वैल्यू, अब हम इस dv की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, राइट, यहाँ से इन्फिनिटी हटा देंगे और इसकी जगह यहाँ पे 15 एंटर कर देंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, है ना, बहुत क्लियर, हम पूरा लेके चल रहे हैं, सारी एक्सप्लेनेशन साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और दोस्तों देखिए सब नोड्स की सेम कहानी है, यू वी डिफाइन करना है, डी यू डी वी डिफाइन करना है, सी यू वी डिफाइन करना है और सम को चेक करना है ना, कि कम है या ज़्यादा है, सब नोड्स में यही करना है ना, और ये सारे नोड्स के लिए प्रोसेस करना है, तो हम कर ही देते हैं सब नोड्स के लिए। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप सब नोड्स के लिए ऐसे ही प्रोसीड करें और चाहे तो फिर एंड में जाके अपना आंसर चेक कर लें वीडियो के, राइट। मैं एक बार पूरा आपको करके दिखा दूंगा। अब 4 से 8 नोड तक की कहानी हो गई थी, अब हमें कौन से जाना था 4 से 5, तो 4 से 5 जा सकते थे हम, तो मतलब u क्या है जहाँ से जाना था 4, v क्या है जहाँ पे जाना था 5, du क्या है डिस्टेंस ऑफ फोर्थ नोड मतलब 8 दे रखा है 8, dv डिस्टेंस ऑफ 5 है क्या है इन्फिनिटी, cuv क्या है कॉस्ट फ्रॉम 4 to 5, तो 4 to 5 की कॉस्ट क्या दे रखी है 1 दे रखी है। अब फॉर्मूला में डालिए du प्लस सी यू वी इज इट लेस देन इन्फिनिटी, ट्रू। इसका मतलब अब जो ये डिस्टेंस है dv इसे हम अपडेट कर देंगे, है ना, और इसको क्या कर देंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग 1 कर देंगे, राइट।
तो बिल्कुल सब के सब सारे के सारे स्टेप्स एक एक करके बिल्कुल सेम सेम चल रहे हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम की। सिंगल पाथ शॉर्टेस्ट, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, राइट। तो अब दोस्तों क्योंकि हम फोर्थ नोड को भी पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा खुद ही बता दीजिए। चलो ये मिटा दिया, थोड़ा सुंदर हो गया है ना। हाँ, तो अब क्योंकि हम ये कवर कर चुके हैं फोर्थ नोड को पूरी तरीके से, तो फोर्थ नोड पे भी कट लगा देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, जितने भी नोड सारे के सारे बच गए उन सब नोड्स में मिनिमम डिस्टेंस कौन से नोड का ये चेक करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस चेक कीजिए कौन से नोड का है। देखिए इसका डिस्टेंस है 12 इस नोड का, है ना, इसका डिस्टेंस है 15 और इसका डिस्टेंस है 1, और बाकियों का तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी डिस्टेंस चल रहा है। तो मतलब फर्स्ट नोड का फिफ्थ नोड का डिस्टेंस 1 है, तो ये शॉर्टेस्ट नोड है। तो मतलब ये अब हम एक तरीके से इसको सोर्स मानेंगे। तो अब हम वही कहानी इस पे लगाएंगे। फिफ्थ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं डायरेक्टली, फिफ्थ से एजेस कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं हमें। जो लेफ्ट वाला एज है वो हमें फोर्थ नोड पे ले जा रहा है, फिफ्थ का जो ऊपर वाला एज है वो हमें एट्थ नोड पे ले जा रहा है, और फिफ्थ का जो राइट वाला एज है डायरेक्टली वो हमें कहाँ ले जा रहा है, सिक्स्थ वाले नोड पे। लेकिन फोर्थ नोड तो हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं पूरा, तो फोर्थ पे नहीं जाएंगे। तो फिफ्थ से कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बच गई जाने की, 5 से 8 और 5 से 6। तो पहले फटाफट जल्दी से 5 से 8 वाला केस सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम 5 से 8 वाले केस की बात कर रहे थे। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक करेक्शन था, ये 1 नहीं होगा, ये 9 होगा यहाँ पे, है ना। ये 1 से हटा के ये 9 कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 + 1 की वैल्यू 9 आई थी, है ना, लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 9 अपडेट होगा। हाँ, तो कंटिन्यूइंग 5 से 8 वाला केस, और फटाफट चलेंगे अब जल्दी जल्दी। डी की क्या वैल्यू होगी, फिफ्थ नोड की क्या डिस्टेंस है 9, डी वी एट्थ नोड का क्या है 15, और कॉस्ट क्या है दोनों के बीच की 6, राइट। तो डी यू मतलब 9 + कॉस्ट 6 कितनी आएगी 15। क्या ये लेस देन है 15 से, फॉल्स, क्योंकि 15 तो बराबर है 15 के, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, राइट। और अब ये वाला केस 5 से 6 पे जाना है, क्योंकि हम 5 से 8 पे जा चुके हैं, तो ये वाला भी हट गया। अब हम 5 से 6 वाला केस सॉल्व करेंगे। तो डी यू क्या है हमारा 9 फिफ्थ नोड का डिस्टेंस, है ना। डी वी क्या है सिक्स्थ नोड पे इन्फिनिटी, और कॉस्ट क्या है इन दोनों के बीच की 2। तो डी यू + सी 9 + 2 क्या आएगा 11 इज लेस देन इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बात है। तो ये डिस्टेंस इन्फिनिटी से हट के क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फिर से वही वाली कहानी शुरू की है। डी यू निकाला है, डी वी निकाला है, उन दोनों का एडअप किया है, और डिस्टेंस अगर कम आया है डी वी से, इनका सम अगर डी वी से कम आया है तो हमने डी वी को अपडेट कर दिया है, राइट। यही करते आ रहे हैं पूरे टाइम हम। और ये मैंने बोर्ड थोड़ा सुंदर बना दिया, और ये भी हटा देता हूँ। और दोस्तों अब हम फिफ्थ नोड का भी काम कर चुके हैं, तो फिफ्थ नोड खत्म हो जाएगा, राइट, क्योंकि अब फिफ्थ नोड से हम सारी ट्रैवर्सिंग कर चुके हैं। तो अब जितने बचे हुए नोड हैं सबसे कम डिस्टेंस किसका है, सिक्स्थ नोड का है, क्योंकि 11 है। तो 6 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं, सेकेंड नोड पे जा सकते हैं, ऊपर 3 पे जा सकते हैं, और साइड में राइट में 7 पे जा सकते हैं। 5 पे नहीं जाएंगे, 5 का तो काम हो चुका है ना, बाकी 3 पॉसिबल हैं। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, तो 6 से 2 वाला पाथ चेक करते हैं। अब थोड़ा ओरली सॉल्व करेंगे। 6 से 2 वाला पाथ की बात करेंगे, तो 6 पे डी यू क्या है 11, और कॉस्ट क्या है 4। तो क्या ये लेस देन है डी वी से, डी वी कितना है 12, तो 16 इज लेस देन 12, गलत, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, राइट। तो अब 2 का तो खत्म हो गया। अगला 6 से 3 वाले की बात करें। अब हम सिक्स्थ नोड से थर्ड नोड पे जाना चाह रहे हैं, है ना। तो डी यू क्या है 11 प्लस इनके बीच का कॉस्ट 14। क्या ये लेस देन है इन्फिनिटी से, बिल्कुल सही, ट्रू, बिकॉज 25 इज लेस देन इन्फिनिटी। तो इस इन्फिनिटी को हटाकर हम 25 अपडेट कर देंगे, राइट। अगला अब 3 भी खत्म हो गया, लास्ट केस 6 से हम 7 पे जा सकते हैं। तो डी यू है 11 प्लस कॉस्ट है 10, और डी वी है इन्फिनिटी, तो 21 इज लेस देन इन्फिनिटी, विच इज ट्रू, है ना। तो हम इसको अपडेट कर देंगे, इस इन्फिनिटी की जगह हम 21 लिख देंगे,
और ये राइट साइड का मुझे लगता है आप थोड़ा देख नहीं पा रहे, मैं बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ। तो हमने ये लिखा है, राइट। तो अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों अब 6th नोड का भी काम खत्म हो चुका है, इसे कैंसिल कर देंगे। अब बचे हुए जितने भी नोड्स हैं उनमें सबसे कम डिस्टेंस किसका है? सबसे कम डिस्टेंस सेकंड नोड का है, क्योंकि 12 है उसका डिस्टेंस। तो 2 से कहाँ जा सकते हैं? 2 से लेफ्ट में फर्स्ट नोड पे जा सकते हैं, 2 से नीचे जा सकते हैं 8th नोड पे, है ना, डायगनली बॉटम पे 6th पे जा सकते थे, और राइट में 3rd पे जा सकते हैं। 1 का काम तो पहले कर चुके हैं, ऐसे नहीं कंसिडर करेंगे, और 6th का काम तो हो चुका है, ऐसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 से 8 पे और 2 से 3 पे जा सकते हैं। तो अगर हम 2 से 8 का केस देखें, 2 से 8 के लिए डी क्या है? 2 पे डी क्या है? 12 प्लस कॉस्ट क्या है? 2। तो ये है क्या आएगी? 14, एंड 14 इज लेस देन 15, है ना। तो इस 15 को अपडेट कर देंगे और यहाँ से 15 को हटा के इसको 14 बना देंगे और 8 को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। और अब ये कौन सा पाथ बच गया आखिरी? 2 से 3 वाला। तो 2 से 3 वाले पाथ में डी क्या है? 12 प्लस कॉस्ट क्या है? 7। तो ये कितनी आएगी? 19 इज लेस देन डीवी 25, है ना। तो 25 को भी अपडेट कर देंगे। तो 25 यहाँ से हटा के यहाँ पे इसे 19 कर देंगे, राइट। और सेकेंड नोड को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इसका काम हो चुका है ना। सेकेंड नोड से हम जितने भी पॉसिबल नोड्स पे जा सकते थे हम सब पे जा चुके हैं, राइट। अब जितने भी बचे हुए नोड्स हैं, अनविजिटेड नोड्स, जितने भी सारे बचे हुए नोड्स हैं, उनमें सबसे कम डिस्टेंस किसका? चेक करिए। सबसे कम डिस्टेंस है 8 का, क्योंकि 8 का डिस्टेंस है 14, राइट। ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो 8 से हम कहाँ जा सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों आप देखेंगे 8 से हम एक तो 4th नोड पे जा सकते थे, एक 5th नोड पे, एक सेकंड नोड पे, लेकिन सारे ही नोड्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो हम 8 से कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो 8th पे तो बिना कोई कैलकुलेशन करे ही क्रॉस लग जाएगा, राइट। अब अगला बचे हुए 2 ही नोड्स बचे हैं, तो सबसे कम डिस्टेंस कौन से नोड का है? 3rd नोड का। तो 3rd नोड, क्योंकि इसका डिस्टेंस 19 है, 3rd से कहाँ जा सकते थे? 2 पे जा सकते थे, 3rd से 6 पे जा सकते थे, 3rd से 7 पे जा सकते थे, लेकिन 2 और 6 तो पहले कवर हो चुके हैं, उन्हें कवर दोबारा से नहीं करेंगे, तो 3rd से 7 पे जाएंगे। तो यू क्या है? डी यू क्या है? 19 प्लस कॉस्ट क्या है? 9। तो ये कितना आएगा? 9 ये आएगा हमारा 28। तो क्या ये लेस देन है 21 से? गलत। तो इसको अपडेट नहीं करेंगे, डिस्टेंस को 21 ही रहने देंगे। और 3rd नोड का काम हो चुका है, तो 3rd नोड को कैंसिल आउट कर देंगे। अब एक ही नोड बच गया, 7th नोड। इससे तो कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि बाकी सारे के सारे नोड्स कवर हो चुके हैं। तो 7th नोड को हम भी कैंसिल आउट कर देंगे। अब कहने की बात है, हमने सारे के सारे नोड्स पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर चुका है। कौन सा वाला? इफ डी यू प्लस डी यू वी इज लेस देन, इफ डी यू प्लस सी यू वी इज लेस देन डी वी, तो हम डी वी को अपडेट कर चुके हैं, राइट। तो अब ये जो आपकी फिगर आई है, ये आपकी फाइनल फिगर है, और इसमें सारे के सारे नोड्स के आपके पास फाइनल डिस्टेंसेस हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जो आपको डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम देता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 3rd नोड देखिए, इस पे क्या डिस्टेंस आया? आखिरी में 19 आया ना। तो अब अगर मैं पूछूं, मैंने सोर्स कैसे माना था? स्टार्टिंग में 0 को माना था। अब मैं पूछूं कि सोर्स नोड से 3rd नोड तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो आंसर है 19, क्योंकि ऊपर 19 लिखा है। और वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो आप? देखो 19 कैसे आएगा? आपको इस रास्ते जाना पड़ेगा 0 से 3 पे। तो क्या क्या एडअप होगा? ये वाला 4 प्लस ये वाला 8, 8 प्लस 4 12, और प्लस ये वाला 8, 12 प्लस 7 इज 19। तो क्या 19 नहीं आया? आया ना। तो जिस भी नोड पे फाइनल जो भी नंबर अब आया है, प्रिंट हुआ है, वो उसका फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स नोड, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए यही था। होप आप सबको ये पूरा डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। ये डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम था फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच। बने रहें।